नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज जरा राजस्थान की, जहां पर इस पूरी शीतलहर में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट जो आमतौर पर नपातुला बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं, उन्होंने भी कल नागौर में कुछ ऐसी बात कह दी कि जिससे अशोक गहलोत और उनके बीच की ये जो लड़ाई है फिर से सतह पर आती हुई दिखाई पड़ी। वैसे अशोक गहलोत ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी सचिन पायलट को निशाना बनाने में, गद्दार निकम्मा पता नहीं क्या क्या कह डाला, लेकिन हर बार सचिन पायलट हंसी में मुस्कुरा कर और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इन सब बातों को उड़ा देते थे। लेकिन अब वो भी हमलावर हो रहे हैं। तो जरा समझने की बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है, क्योंकि ये तो सच है कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी सच्चाई बन चुके हैं कांग्रेस के लिए कि बगैर अशोक गहलोत के या अशोक गहलोत को पूरी तरीके से दरकिनार करके कांग्रेस आला कमान चाह कर भी वहां पर कैसे भी खड़ा नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि सचिन पायलट दावा करते हैं कि जिस तरीके से जब वसुंधरा राजे पिछली बार सत्ता में आई थी तो कांग्रेस के पास 2 दर्जन सीटें भी नहीं बची थी। उसके बाद 5 साल वहां पर अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने गली कूचों, मोहल्लों, गांव चौपालों, जोहड़ों की खाक छानी और उसके बाद सत्ता में कांग्रेस आई तो उसके बाद अशोक गहलोत दे दिया। ये बातें कही जाती, कहने सुनने में ठीक है। और सचिन पायलट अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे जहीन नेता हैं, पूरे देश में उनका चेहरा पहचाना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत का अपना एक अलग अंदाज है। वो जादूगर उन्हें ऐसे नहीं कहा जाता। बार बार उन्होंने न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि कांग्रेस आला कमान तक को किस तरीके से उनके छक्के छुड़ा कर रख दिए जब उनको अध्यक्ष बनाना था। बात जरा करते हैं कि आखिर अब ये जो सचिन पायलट ने भी आक्रामक रुख अपनाया तो इसके पीछे राजनीति क्या हो सकती है। राजनीति जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि देखिए एक बात तो सचिन पायलट को समझ में आ चुकी है कि अगर विधायक उनके साथ नहीं होंगे, उनके पास नहीं होंगे, तो उसके बाद वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें, चूंकि अशोक गहलोत जाती हुई सरकार यानी जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पर अशोक गहलोत के इशारे पर वो 100 विधायकों का दावा करते हैं, लेकिन 80 विधायक तो निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े हुए थे। ऐसे अशोक गहलोत के पास जैसे निष्ठावान विधायक हैं, वैसे ही निष्ठावान विधायक जिनको टिकट सचिन पायलट दिलवाए और वो उनके साथ चले आए, ये उनको सुनिश्चित करना है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए सचिन पायलट ने भी अब अपनी तरफ से मशल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए। अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और अगर इसके बाद बात करें कि क्या सचिन पायलट का ये दांव कुछ काम आएगा, तो देखिए राजनीति में एक चीज तो तय है कि अशोक गहलोत ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी उससे ठीक पहले एक बड़े टीवी चैनल के एक बड़े ख्यातनाम पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर से गद्दार और वही सब बातें जो सचिन पायलट सरकार गिराने जा रहे थे, किस तरीके से गुड़गांव में वो रुके थे तमाम विधायकों के साथ में, और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात हो गई थी। किस तरीके से सचिन के साथ में प्रियंका और राहुल ने मिलके उनको बचाया या उनको वापस लाए। लेकिन उसके बाद से उनका प्रदेश अध्यक्ष भी जाता रहा, पद भी जाता रहा। उसके बाद से अशोक गहलोत जो शुरू से उनके खिलाफ रहे, क्योंकि देखिए एक बात तो सच है कि सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत का रवैया शुरू से बड़ा निर्मम रहा है। राजनीति में एक थोड़ा बहुत लिहाज होता है, वो भी अशोक गहलोत ने कभी नहीं रखा, क्योंकि उनको ऐसा लगता रहा कि सचिन पायलट ही शायद उनकी विरासत के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो सचिन पायलट के साथ, सचिन पायलट के लोगों के साथ, सचिन पायलट के समर्थकों के साथ उनका व्यवहार लगातार खराब होता रहा। सचिन पायलट का यही डर था कि भाई लाठी डंडे हमने खाए, संघर्ष हमने किया, सरकार जब आई तुम भलाई दूसरे लोग खा रहे और हमको ठीक है कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे लोगों को अपमानित तो ना किया जाए। इसकी ही जो उनके अंदर टीस थी वो एक बार वो बगावत में बदली, जिसको गद्दारी का भी नाम अशोक गहलोत लगातार देते चले आ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले सुनियोजित तरीके से अशोक गहलोत का हमला, और अब अचानक बिल्कुल सब कुछ शांत पड़ा हुआ था तो उसके बाद किसानों के मुद्दे पर सचिन पायलट का हमला। और सचिन पायलट ने इस हमले में एक बात साफ की कि एक बार बार सचिन पायलट को गुर्जरों का नेता बताया जाता था। तो ये दिखाने और जताने की कोशिश है कि किसान, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर पूरे देश में पॉलिटिक्स बिल्कुल अपने परवान पर है, और वो चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य का मामला हो, वहां पर किसानों की ही बात हो रही। पॉलिटिक्स के इस समय केंद्र में किसान आ चुके हैं, तो वो किसानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ सभी
जातियों, सभी बिरादरियों का उनके साथ में सहयोग है, उनका समर्थन है। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश करना शुरू कर दिया। ये ठीक है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही सचिन पायलट के साथ ज़्यादा दिखाई पड़ते, क्योंकि उनको भविष्य देखना पड़ा। भविष्य देखना है और ये देखना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा चेहरा है जो भविष्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो उस लिहाज से उन्होंने अपना दांव उन पर लगा रखा है। लेकिन ये भी सच है कि अशोक गहलोत को अगर पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया तो राजस्थान में, वैसे भी वहां का इतिहास बार बार यही बताया जाता है, और आपने देखा ही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वैसे ये जादू अशोक गहलोत ही कर पाए थे कि लगातार 2 बार वो सत्ता में आ पाए थे। पर अभी मोदी फैक्टर, जिस पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, बीजेपी के सामने भी वसुंधरा राजे का मसला है कि वसुंधरा राजे बनाम अन्य बीजेपी में भी चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन और वहां पर इस समय नेतृत्व वहां का इतना ताकतवर है कि वो अपनी चीजों को टैकल कर ले जाता है। जैसे कांग्रेस की सतह बाहर आ जाती है, सतह पर आ जाती है लड़ाई, वैसा अभी बीजेपी के साथ होता कम दिखाई पड़ता है। गाहे बगाही दिखाई पड़ा हो अपवाद स्वरूप, वरना आमतौर पर नहीं होता है। वो एक अलग बात है। लेकिन क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई, जो यक्ष प्रश्न है, वो क्या इतनी आगे जा सकती है कि इन दोनों में से कोई एक क्या पार्टी के बाहर जाएगा चुनाव से पहले, या ये सिर्फ अभी से दबाव बनाकर अपने ज्यादा से ज्यादा एमएलए के टिकट दिलाने का है? मतलब जो विधायक की जो सीट है उस पर अपने से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाने की बात है क्या? क्योंकि जैसा मैंने अभी बीच में कहा कि अशोक गहलोत के साथ विधायक थे, तो उस तरीके के प्रतिबद्ध विधायक अगर सचिन पायलट के साथ आते हैं तो शायद वो भी अपनी ताकत दिखा पाए। पर प्रश्न ये है कि आपस में अगर दोनों एक दूसरे के विधायकों को हराने में ही लग गए या उससे पहले कोई बगावत हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात मैं आपको बहुत यकीन के साथ और पुख्ता सूचना के आधार पर बता दूं, क्योंकि दोनों में से अब कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। जो समझौते की मेज है उस पर कोई नहीं बैठेगा, ये तय है। तो चुनाव से पहले क्या वाकई गहलोत और पायलट साथ मिलकर कांग्रेस के साथ लड़ पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। और आने वाले समय में इसकी आपको बानगी भी दिखाई पड़ेगी। गहलोत या सचिन पायलट को भी कोई बड़ा किरदार जो राष्ट्रीय राजनीति में उभरने जा रहा है, क्या वो लपकने को तो कहीं तैयार नहीं बैठा हुआ है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सचिन पायलट पर निगाहें लगी हुई हैं तमाम लोगों की, जो उनको लपकने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि वो युवा हैं। और ऐसा एक भाव जाता है कि राजस्थान की राजनीति में उनके साथ अन्याय हुआ है, और जो उनके साथ जो जाति पहचान जुड़ी हुई है गुर्जर की, वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्यों में भी उसका असर दिखाई पड़ता है। और ये जाति भी अपनी अस्मिता के लिए बहुत ज्यादा लड़ने कटने मरने को तैयार मानी जाती है। तो क्या सचिन पायलट को कांग्रेस सहज कर रख पाएगी, और किस तरीके से अशोक गहलोत के साथ में सामंजस्य बैठा पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज राजनीति में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।